मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज आज भी आग बरसा रहा है। सिब्बी और जैकबाबाद गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। तुरबत और लाड़काना 48, DI खान, नकुंडी, दादू और सक्खर में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43, कसूर में 46 सेंटीग्रेड। हीट वेव के अलर्ट के बाद माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। कहा, अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुशाइंद है। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिलेगा। अब हमारी जंग जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। और ये दुश्मन जो है उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयरफोर्स का फिजाओं में हाल हुआ है। और हमारी अफवाज की कुर्बानियां, बहादुरी की जो दास्तानें हैं वो टेक्स्ट बुक्स में जो है बयान की जाए। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को एक बार फिर खबरदार कर दिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अपने एजेंटों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अब दहशतगर्दों का भी वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। हमारी अफवाज ने बहादुरी और जज्बे के साथ दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फौज की बहादुरी की दास्तानें किताबों में बयान की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को हम कामयाबी करार दे दिया। मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दो जौहरी ताकतों में जंगबंदी बड़ी कामयाबी है। मजीद बोले, दोनों जौहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा, हमें तजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। तजारत दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दोनों फरीक खुश हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई, नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमरीका से ज्यादा तजारत न होने के बावजूद पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमरीका से तजारत करे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। ये दिन दुनिया की तारीख में किसी किसी को मिलता है और सदियों बाद मिलता है। 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। गुरूर के नशे में बदमस्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। चुनाचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। जो दुश्मन अपने आप को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब के शुरका से खिताब। कहा कि रात 2:30 बजे आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल फायर किए हैं। इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो सारी उम्र याद रखे। जवाबी कार्रवाई के कुछ घंटों बाद आर्मी चीफ ने बताया कि सीज़ फायर की दरख्वास्त आ रही है। अल्लाह ने हमें जंग में सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें पुरअमन हमसाये की तरह बैठ कर मुज़ाकरात करना होंगे। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार का मुअत्तरिफ हूँ। अमन के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। वक्त आ गया कि हम इस सफ़र का आगाज़ करें जिसके लिए पाकिस्तान बना है। हमें अब मुआशी मैदान में आगे बढ़ने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीब में कौमी इत्तेहाद का शानदार मंजर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम से गर्मजोश मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बच्चों और बुजुर्गों के जज्बात को सराहा। आवाम के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। आवाम का वज़ीर आज़म और पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
पाक भारत जंग के दौरान मस्बत किरदार पर आर्मी चीफ की पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मीडिया हमारा फख्र है। कशीदगी के दौरान मीडिया का किरदार शानदार रहा। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। सहाफ़ियों से गैरस में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। सहाफ़ियों ने गुफ्तगू के दौरान DGISPR की तारीफ की। आर्मी चीफ की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी मुफाहमत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा। कहा, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारियत के सामने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया है। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। वज़ीर-ए-आज़म का हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का दिफा करने के अज़्म का इआदा। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी मुफाहमत पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। कहा, बरतानिया खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीर किरदार अदा करता रहेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी अलग अलग मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफ़ा तजारती, समाजी और सकाफ़ती ताल्लुकात में इज़ाफ़े और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम किया। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतक़ली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा कि खुशी है कि अप स्किल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। भारतीय जारियत और हिंदुत्ववाद सोच इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का वाशिंगटन में यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय हुक्मरान इलाकाई तसल्लुत की दरीना ख्वाहिश का बारहा और बरमला इजहार करते रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा इलाकाई तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का बोलता सबूत है। फौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। बुनियादन मरसूस के फ़लसफ़े की तकमील मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने से होगी। पाकिस्तान ने एक तारीखी मार्के में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी है और पाकिस्तान की फ़ौज ने, बहरिया ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने एक तारीखी काम। पाकिस्तान ने तारीखी मार्के में भारत को शिकस्त फाश दी है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की रावलपिंडी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बड़ी फ़िज़ाइया और बहरी अफवाज ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। शेख रशीद का बानी PTI की डील से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। भारत की नाकामी पर हुकूमती वुज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर अवामी गुस्से से बचने के लिए भारतीय अहम वुज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी के जंगी जनून और नाकामी ने अपने वुज़रा और सियासतदानों की जिंदगी को खतरात से दोचार कर दिया। मार्का हक में अजीम कामयाबी पर शुमाली वज़ीरिस्तान में खसूसी रैलियों में स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात समेत अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। शुरका ने फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म को दोहराया। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे भी लगाए। हिफाजत तेरी हम करेंगे, वतन तेरी ज़मीन की कसम, तेरे आसमान की कसम। मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार कामयाबी। ISPR की जानिब से राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में मिली नगमा जारी।
तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने से टैक्स गैप मजीद बढ़ सकता है। IMF का पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी पर एतराज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को इजाफी टैक्सेशन इक़दाम और मौसम नफाज के जरिए 700 अरब रुपये इकट्ठे करने होंगे। FBR 13,200 अरब रुपये से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकेगा। वजारत ख़जाना हुकाम का कहना है कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके से टैक्स में कमी के मौक़िफ़ पर कायम है, ताहाल कोई ख़त्मी फैसला नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद बातचीत होगी। दूसरी तरफ IMF की खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों से आइंदा बजट के अखराजात पर बातचीत। 1 जुलाई से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स इकट्ठे करने का मुतालबा। IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। शेड्यूल तय पा गया। वफ्द वजारत ख़जाना, प्लानिंग कमीशन, FBR, स्टेट बैंक हुकाम से बात करेगा। अपना कमाओ अपना खाओ। पंजाब में पहली मरतबा 90 रोज़ में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को PIC मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को तबीयत नासाजी पर PIC लाया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं।